सर्दियां शुरू होते ही सबसे ज़्यादा मसला इस वक्त अंडे देने वाली मुर्गियों की तरफ से आ रहा है। लेयर फार्मर है, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा मसाइल्स और क्वेश्चंस आ रहे हैं। और उनमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अंडे मुर्गियां दे नहीं रही, अंडों के ऊपर आ नहीं रही। उनके मुताबिक ये है कि उनकी उम्र भी पूरी हो गई है, उनका वज़न भी पूरा हो गया है, लेकिन फिर भी मुर्गियाँ अंडों पे नहीं आ रही, या अगर अंडों पे आई हैं तो फिर अंडे बहुत ज़्यादा कम मकदार में हैं। यानी कि अगर 100 मुर्गियाँ हैं, 100 मुर्गियों का अंडा कम से कम 80 आना चाहिए था, तो अंडे आ रहे हैं 20, 21, 30, 35। अंडों की तादाद बहुत कम है। चलें, अगर अंडे आ भी रहे हैं तो अंडों में छिलका बहुत वीक आ रहा है, अंडों में तरह तरह के मसाइल हैं, साइज़ छोटा है, छिलका कमज़ोर है। ये सारे मसाइल इस वक्त बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं लेयर फार्मर्स को। और मुझे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं पाकिस्तान से भी, पाकिस्तान से बाहर से भी, कि जी एग प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कैसे करवाएं, मुर्गियां अंडे नहीं दे रही, अंडे कमज़ोर हैं, छोटा साइज़ है। इस सारे प्रॉब्लम्स के लिए हम क्या करें? इस वीडियो का मकसद आप लोगों को 10 ऐसी चीज़ों से मुतारफ़ करवाना है जिसके ऊपर आपने अपने बर्ड को, अपने शेड को जांचना है कि क्या वो उनके ऊपर आ रहे हैं, उस मयार के ऊपर पूरा उतर रहे हैं। और उसके बाद फिर आप जब अपनी मैनेजमेंट्स को उन 10 पॉइंट्स के मुताबिक करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी एग प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगी, मुर्गियाँ अंडे देना भी शुरू कर देंगी, और जो अंडों का साइज़ का इशू है वो भी आपका कवर हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाएँ और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। आपको मेरी वीडियो की जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो मिलती रहेंगी। वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर कामरान, आप देख रहे हैं पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान। मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रही, अंडे कच्चे हैं या अंडों पे नहीं आ रही, ये तमाम मसाइल कमर्शियल लेयर फार्मिंग के अंदर भी आते हैं और उन लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादा हैं जिन्होंने घर में मुर्गियाँ रखी हैं। को 10-15 मुर्गियाँ ले आए कि बच्चों को देसी अंडे मिलते रहेंगे, या उन्होंने कोई 1000-2000 मुर्गी रखी है अपने आजकल जितनी बेरोज़गारी है उसके बाद वो अपना घर का सर्कल घुमाने के चक्कर में होते हैं कि हम कुछ ना कुछ इन अंडों से कमा लें। लेकिन जब उनकी मुर्गियों को प्रॉब्लम होती है तो फिर वो इस तलाश में होते हैं कि उनको अच्छा और मुस्तनद कोई तरीका इलाज मिल जाए जिससे उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा ना हो और मुर्गियां भी उनकी ठीक हो जाएं। तो मैंने 10 पॉइंट्स रखे हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है। उसमें पहले नंबर पे है उसकी एज, उम्र। जो इसके लिए एज चाहिए कि आपकी मुर्गियां अंडे देना शुरू करें, उसके लिए 18 से 20 हफ्ते की उम्र होना ज़रूरी है। अगर आपकी मुर्गी की उम्र 18 हफ्ते से कम है तो फिर भी वो अंडों में नहीं आएगी। बाज़ औक़ात होता यह है कि आपको एज गलत बताई जाती है, आप कहते हैं जी मुर्गी 18 हफ्ते की हो गई, आप साथ ही उसकी लेइंग वाली फीड इस्तेमाल कर देते हैं, और जबकि उसका रिप्रोडक्शन सिस्टम अभी एक्टिव नहीं हुआ होता। तो इस सूरत में वो डिस्टर्ब हो जाती है और फिर अंडों पे वो नहीं आ पाती। दूसरा पॉइंट, वज़न। एज 18 से 20 हफ्ते की और वज़न होना चाहिए 1100 से 1150 ग्राम। अमूमन जब आपकी मुर्गी अंडे पे नहीं आ रही होती तो उसका वज़न कम होता है। बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन आता है जी हमने 100 मुर्गियाँ रखी हैं या 1000 हैं लेकिन हमारी एग प्रोडक्शन कम है। उस सूरत में आपके शेड में यूनिफॉर्मिटी का होना बहुत ज़रूरी है। ये तीसरा पॉइंट भी मैं साथ ही डिस्कस कर रहा हूँ, यूनिफॉर्मिटी यानी कि यकसानियत। आपने 100 मुर्गियाँ रखी हैं तो उन 100 मुर्गियों में कम से कम 90 मुर्गियों का वज़न एक जैसा होना चाहिए। यानी अगर 1150 है तो 1125 हो, 1100 हो, 11.25 हो, इसको हम कहते हैं ये यूनिफॉर्मिटी है। लेकिन अगर आपके शेड में साइजिंग है और मुर्गियों का वज़न है, किसी का पट्टी का वज़न 1000 है, किसी का 800 है, किसी का 700 है, कोई 1100 ग्राम पे है, तो जिनके वज़न कम है वो तो अंडे नहीं देंगी। चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो है वेंटिलेशन। अगर आपके बर्ड की वेंटिलेशन ठीक नहीं है, आपने उसको रखा ठीक नहीं है, आप उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं दे रहे, तो तब भी वो डिस्टर्ब रहेंगी, स्ट्रेस के अंदर आएंगी और अंडा नहीं भी दे सकती, और अगर दे रही हैं तो फिर प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी। अब वेंटिलेशन में आपने 2 चीज़ों को देखना है। पहले नंबर पे आपने देखना है टेम्परेचर। जो मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं, अंडों के ऊपर आ गई, उनको 22 से 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। इसी तरह आपने
ह्यूमिडिटी का ख्याल रखना है। ह्यूमिडिटी नमी आपने तनासब रखना है 60%, प्लस माइनस 5-10% आप कर सकते हैं, लेकिन 60% आइडियल नमी चाहिए। तो आपने वेंटिलेशन प्रॉपर देनी है, ऑक्सीजन प्रॉपर देनी है, अमोनिया गैसेस को निकालना है। अगर आपने खुड्डे बनाए हुए हैं तो उसमें प्रॉपर सुराख रखेंगे, जाली लगाएंगे ताकि जो हवा की क्रॉसिंग होती रहे। पांचवा पॉइंट है जी लाइट। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्टिव करने के लिए बड़ी ज़रूरी है। लाइट का जो दौरानिया होना चाहिए अंडे देने वाली जो अंडों पे मुर्गियां आ गई हैं उनके लिए, वो हो 16 घंटे आइडियल लाइट है। 15 से 16 घंटे, 14 घंटे से आपने शुरू करना है, 14 घंटे, फिर 14.5 घंटे, फिर 15, फिर 16 घंटे पे ले आना है। उसके लिए आइडियल टाइम मैं आपको बता देता हूँ। आपने सुबह 3 बजे लाइट ऑन करनी है, शाम को 6 बजे तक, और 1 घंटा लाइट आपने रात का कोई भी एक टाइम डिसाइड कर लें उसमें आपने ऑन करनी है। वीडियो बनाने का इतना टाइम शॉर्ट होता है कि मैं अभी एक शेड पे पहुंचा हूं और मैंने सोचा कि लाइट के बाद वाला स्टेप आपको बता दिया जाए। तो जी अगला स्टेप है वो है वर्म्स का, कीड़े। अगर पेट के अंदर कीड़े हैं तो उसका आप टेस्ट कराएंगे। अगर राउंड वर्म है उसके लिए आप लेवामिसोल देंगे। अगर टेप वर्म है तो उसके लिए आप एल्बेंडाजोल, फेबेंडाजोल वगैरह ये वाली आप सॉल्ट देंगे। बाहर उसके कीड़े हैं, परों के नीचे हैं, कलगी के अंदर हैं, कलगी का जहाँ कट होता है उसके अंदर कीड़े हैं, तो उसके लिए आप वेपन या एक्टोफार्म या साइगोवान पाउडर जैसा सोल्यूशन बनाएंगे और उसका मुर्गियों पर स्प्रे करेंगे। इसी से रिलेटेड 7वां पॉइंट है कि डिजीज़। सबसे ज़्यादा जो एग प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करती है वो चीज़ होती है इम्यूनिटी। अगर बर्ड इम्यूनो सप्रेशन में है, स्ट्रेस के अंदर है, वो अंडे देना छोड़ देगा। अंडों का साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा, या मुर्गी बिल्कुल अंडे देना छोड़ देगी, या प्रोडक्शन डिक्रीज़ कर जाएगी। इम्यूनिटी डिस्टर्ब करने वाले जो अवामल हैं उनमें वर्म्स आ जाते हैं, कीड़े, वायरसेस हैं, खुदा ना खास्ता है NDIB वगैरह का वायरस अटैक कर गया, या एक ड्रॉप सिंड्रोम आ गया, या कोई बैक्टीरिया इकोलाई, साल्मोनेला, माइकोप्लाज्मा वगैरह आ गया, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। इन टॉपिक्स के ऊपर मेरी अलग-अलग वीडियोज़ मौजूद हैं, आप वो चैनल के ऊपर जाके उसको विज़िट कर सकते हैं। 8वां पॉइंट है फीड। जो पट्ठियाँ हैं, बिल्कुल जवान मुर्गियाँ हैं, उनके लिए जो प्रोटीन लेवल चाहिए, उनके लिए हमें प्रोटीन लेवल चाहिए 17 से 18%। और जब वो एग प्रोडक्शन के ऊपर आ जाती हैं, हम उसके वो 13 नंबर फीड जो इस्तेमाल करवाते हैं लेइंग वाली, उसमें 16% प्रोटीन होती है। और जब वो ऐसा ऐसा बूढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, मोल्टिंग की तरफ जा रही होती हैं, आपने मोल्टिंग करवानी है या नहीं करवानी, तो उसके लिए ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होती है, 20% प्रोटीन चाहिए। अगर आप खुद से कमर्शियल फीड के अंदर ये सारी चीज़ें डली होती हैं और वो बनाई ही इस तरह जाती है जिसमें प्री लेइंग है, लेइंग वाली फीड है और उसके बाद वाली फीड है। लेकिन अगर आप खुद से अपनी फीड को बना रहे हैं, घर पे खुद से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या आपने मिक्सर बनाया हुआ, तो उसमें आपने CP के कंटेंट को देखना है, एनर्जी के कंटेंट को देखना है। बैलेंस फीड नहीं होगी, उसमें एनर्जी लेवल कम होगा या प्रोटीन कम होगी, तब भी एग प्रोडक्शन डिक्रीज होगी। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि 4 ग्राम कैल्शियम चाहिए होता है एक मुर्गी को पर डे के लिए। अमूमन कमर्शियल फीड के अंदर डाला जाता है, लेकिन आपने उसके अलावा भी कैल्शियम का सोर्स देना है। और सबसे सस्ता जो सोर्स है वो लाइमस्टोन है, यानी कि चिप्स है। आपने 10 ग्राम फी किलो के हिसाब से और 100 ग्राम फी 50 किलो की बोरी के हिसाब से आपने चिप्स डालने हैं। इसके साथ साथ आपने फास्फेट यानी फास्फोरस की भी मकदार पूरी करनी है हड्डियों के लिए, मुर्गियों की हड्डियों, बोन्स और जॉइंट्स के लिए। और वो DCP आपने ऐड करना है, वो भी 100 ग्राम। वो भी आप 100 ग्राम से 200 ग्राम ऐड कर सकते हैं फ़ी बोरी में, और 10 से 20 ग्राम आप ऐड कर सकते हैं फ़ी किलो फीड के अंदर। अगला पॉइंट है स्पेस, जगह। कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर अगर फ्लोर वाली मुर्गियां हैं तो आपके लिए आइडियल जो स्पेस है वो 1.5 स्क्वायर फीट है। अगर आपने केज के अंदर जगह देनी है, केज में 0.45 से 0.5 स्क्वायर फीट जगह दी जाती है। इसके अलावा जो घरों में मुर्गियाँ रखी हैं, फ्री रेंज मुर्गियाँ हैं, छोटे पैमाने पे हैं, वो अक्सर खुडे रखते हैं अंडे देने के लिए। मुर्गियाँ जहाँ जा के बैठ के अंडे देना पसंद करती हैं। आपने वो खुडों की तादाद बढ़ा देनी है। अगर आपने एक खुडा 10 मुर्गियों के लिए रखा है तो फिर आपने वही एक खुडे को 5 मुर्गियों के लिए करना है। यानी अगर आपने 10 खुडे रखे हैं तो आप 15 कर दें, 20 कर दें। और खुडे ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे नमी ज़्यादा ना हो, नमी कम ना हो, ना ज़्यादा लाइट हो, ना ज़्यादा गर्मी हो, ना ही ज़्यादा ठंड हो। यानी कि ऐसी फेवरेबल कंडीशन के अंदर रखने हैं कि मुर्गी वहाँ बैठ के अंडे देना पसंद करे, अंडे आराम से तसल्ली से बैठ के दे। अगर वहाँ वो उसको डिस्टर्बेंस होगी तो फिर एग प्रोडक्शन में भी डिस्टर्बेंस होगी। अच्छा जी, आखिरी पॉइंट है वैक्सीन्स। हमने स्ट्रेस की बात की, हमने इम्यूनो सप्रेशंस की बात की, हमने इम्यूनिटी की बात की, हमने डिज़ीज़ की बात की। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वैक्सीन्स। आपने जो रिकमेंडेड वैक्सीन्स हैं वो आपने यूज़ करनी है। अगर आप डे ओल्ड पे चीज़ा ले रहे हैं तो आपने उसकी लाइव वैक्सीन, स्किल्ड वैक्सीन्स को उसी तरह से लगा करना है। और हर मुकर्रर टाइम के बाद
आपने उसके बूस्टर्स लगाने हैं। वैक्सीनेशन के ऊपर मेरा एक वीडियो अवेलेबल है चैनल के ऊपर, आप जाके उसको देख सकते हैं। दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी अंडे लेयर फार्मिंग के हवाले से। इसमें 10 पॉइंट्स हैं। आप अपनी मुर्गियों को, अपने शेड की मैनेजमेंट को इस पॉइंट्स के सामने रखें और उसके मुताबिक आप अपने शेड की, अपनी मुर्गियों की मैनेजमेंट को करें। इंशाल्लाह आपकी मुर्गियां अंडों पे भी आएंगी, एग प्रोडक्शन बेहतर भी करेंगी और अंडों का साइज़ भी बेहतर होगा, छिलका भी बेहतर होगा। वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप भी भूल गए होंगे, 52.5% लोग मेरे चैनल पे विदाउट सब्सक्राइब किए वीडियोस देखते हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर अंडा खींच के मारें या चिप्स खींच के मारें, बस वो सब्सक्राइब होना चाहिए, वो क्लिक हो जाना चाहिए। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। और इस वीडियो पे जो लाइक्स का टारगेट वो 200 लाइक्स हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक भी करें। अंडों के ऊपर, लेयर वाली फार्मिंग के ऊपर, लेयर फार्मिंग के ऊपर मेरी और भी वीडियोस आएंगी, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।